वत्सल भगवान की। करी पूजा करी वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु को निभाए। आदर के साथ अपनी कुटिया में पधरवाते हैं, चरण प्रक्षालन करके चरणोदक पूरे कुटिया में चढ़वाते हैं महाराज। बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं अत्रि मुनि भगवान के चरणों में बार बार पुलकित हो रहे हैं महाराज। माता अनुसुईया बड़े आदर के साथ मैया सीता जी को अपने कुटिया के भीतर लेकर के गई महाराज। यहाँ पर मैया सीता को अनुसुईया मैया ने बहुत ही अद्भुत पवित्र धर्म का उपदेश किया है। बहुत ही सुंदर पवित्र धर्म का निरूपण किया। कहा कि यदि स्त्री अपने जीवन में कुछ ना कर सके तो एक ही काम करे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे काम को छोड़ दो। यदि आपके साथ समय का अभाव है, किसी कारणवश आप लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते हो, तो अगर समय है और फिर भी नहीं कर रहे हो, देखो भाई आरक्षण के भरोसे ना रहा है। वो तो इसलिए दिया गया है आरक्षण कि यदि आप नहीं कुछ कर पा रहे हो तो घबराओ ना, ये इतना आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 12 बजे सो करके उठो, क्यों हमारे तो पतिदेव कर रहे हैं, हमें अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। ये तो फिर चोरी की जाएगी। यदि आपके घर में छोटे बालक है, आपके सास ससुर वृद्ध है, किसी कार्य करने लायक नहीं है, बिस्तर पर है, तो आप सबसे पहले उनकी सेवा करें। लोग क्या करते हैं, और सवेरे सवेरे बस चिल्लाना, अरे एक लोटा जल चढ़ाना मुश्किल पड़ जाता है, रुक जाओ, पतिदेव चाय के लिए बुला रहे हैं, सासू मैया दवाई मांग रही है, ससुर जी कह रहे हैं गर्म पानी दे दो, थोड़ा गरारा कर लें। हम किसी के नहीं सुनेंगे, पहले एक लोटा जल चढ़ा करके आएंगे, तब शंकर जी पर जल चढ़ा के आते हैं। शंकर जी भी तभी जल स्वीकार करेंगे जब आप अपने घर के ज्येष्ठ और श्रेष्ठों को समय पर उनको उनकी सुविधाएं प्रदान करेंगे, तभी शंकर जी तुम्हारा जल स्वीकार करेंगे। और यदि ऐसी स्थिति नहीं है, सब सामान्य है, तो आप खूब चकाचक पूजा करिए, गृह कार्यों को निपटा करके। देखो गृहस्थ में भगवान कहते हैं कि अगर गृहस्थ धर्म का व्यक्ति जो गृहस्थ में प्रवेश कर चुका है, वो 24 घंटे में एक बार भी मेरा नाम ले लेगा तो मैं बहुत पसंद हूँ, क्योंकि धार में बहना बड़ा सरल है और धार को चीर के निकलना बड़ा कठिन है। गृहस्थ धर्म में भगवान का नाम पूरे दिन में 1-2 बार लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने काम को पूजा बना रहे हैं। और जो माता बहनें बहुत व्यस्त होती हैं, नहीं कुछ समय मिल रहा है, उनका मन खिन्न हो जाता है, तो वो एक ही काम करें। कौन सा उनका सर्वोपरि धर्म कौन सा है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति व्रत। अपने पति की सब प्रकार से सेवा करो। हम लोग कहते हैं ना कि पति परमेश्वर, ये केवल कहने के लिए नहीं है, उसको यदि आपने मान लिया, स्वीकार कर लिया। ऐसे ऐसे हमारे देश में पतिव्रता हुए महाराज, जिन्होंने अपने पातिव्रत धर्म के बल पर, तप के बल पर सूर्य चंद्र की गति को भी स्थिर कर दिया महाराज, उनकी गति को भी रोक दिया। यदि आप और कुछ नहीं कर पा रहे हो तो एक ही धर्मशाली है। आपके पास समय नहीं है, परिवार बड़ा है आपका, आप पर उत्तरदायित्व तो अधिक है, तो आप यही एक धर्म साथ लीजिए, आपका बेड़ा पार होगा। बोल वत्सल भगवान की। एक बार कहो जय जय श्री राम। महाराज पतिव्रत धर्म का जो उपदेश दिया, दिव्य वस्त्र आदि भेंट किए, जो ना अग्नि में जल सकते थे और ना कभी मैले हो सकते थे, क्योंकि आगे मैया को इन्हीं से कार्य काम पड़ने वाला है ना। दिव्य वस्त्र आभूषण आदि महाराज भेंट किए। बोले भगवान की। भगवान बड़े आदर से विदा मांग करके आगे बढ़े।
यहीं पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विराजमान और सर्वज्ञ का प्रसंग सुनाते हैं। यहीं पर भगवान ने राक्षस वध की प्रतिज्ञा की। निश्चर हीन करो मैं भुज उठाए पनिकीन, और सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव राधापति कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय। यहीं पर भगवान ने प्रतिज्ञा की कि इस धरा राम को मैं राक्षसों से हीन कर दूंगा। भुज उठाए पनिकीन महाराज। इस प्रकार मेरे रघुनाथ जी सबको आनंदित करते हुए महात्मा अगस्त जी के प्रिय शिष्य सुतीक्षण जी के पास पहुंचे महाराज। सुतीक्षण जी चलाए मिलके महात्मा अगस्त जी तो गुरु जी के पास पहले नहीं गए, चेला के पास पहले गए भगवान। क्यों? क्योंकि इनको गुरु जी ने निकाल दिया। एक बार गुरु जी कहीं जा रहे थे दूर तीर्थ यात्रा, अपने शालिग्राम भगवान इनको देख करके गए कि इनकी सेवा करना। और सुतेज जी थोड़ा बाल स्वभाव था, खेलते खेलते सुतेज जी को भूख लगी, गाय चरा रहे थे। तो इन महात्मा ने सोचा क्या करें, ये बड़े पके पके थल लगे हैं, भूख लग रही है, क्या करें? तो पत्थर फेंकते फेंकते पत्थर से निशाना मारते मारते शालिग्राम भगवान से निशाना मारा। वो शालिग्राम भगवान एक जल देख जलाशय में जाकर के गिर पड़े। अब क्या करें, गुरु जी आएंगे तो क्रोधित होंगे। तो जामुन तोड़ा, जामुन का फल था, पेड़ था वो, जामुन तोड़ा, वही सिंहासन पे रख दिया, चंदन वंदन लगा के सेट करके रख दिया। गुरु जी कहाँ जा रहे हैं? सच में गुरु जी को कुछ पता ही नहीं। जब 2-3 दिन हो गए महाराज, अब वो जामुन है, धीरे धीरे उसका पानी सूख रहा है तो जामुन सूख रहा है। गुरु जी ने कहा ये मेरे शालिग्राम भगवान को क्या हो रहा है, ये तो सूख रहे, गले गए। तो अब सुतीक्षण जी कहते हैं महाराज इसमें मेरी क्या गलती? पूरी पूरी चंदन, पूरी पूरी पानी, गले गए ठाकुर हम कहा जाने। रोज रोज चंदन लगाते हो, रोज रोज पानी में नहलाते हो, गले गए हम क्या जाने। अगर महात्मा को बड़ा क्रोध आया, बड़ा दुखी हुए, निकल जाओ यहाँ से, आज के बाद शक्ल मत दिखाना। मेरे भगवान को खो दिया, जब तक मेरे भगवान न मिल जाए तो खो गए थे शालिग्राम। आज मिले हैं रघुनाथ जी। तो सुतीक्षण जी महाराज चरणों में वंदन करते हुए कहते नाथ कृपा करिए, मेरे गुरुदेव के आश्रम पर चलिए, क्योंकि उनको निकाल दिया गया था। आज रघुनाथ जी का हाथ पकड़ करके गुरुदेव के आश्रम में पधारे। तो गुरु रह गए, गुरु और चेला हो गया सत्कार। बोल वत्सल भगवान की महाराज। महात्मा अगस्त जी ने खूब भगवान का स्वागत सम्मान किया। प्रभु दंडक वन में प्रवेश कर रहे हैं और यहीं पर जटायु जी से भगवान का मिलन होता है। भगवान जटायु जी को अपने पिता की भांति ही आदर सम्मान प्रदान करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ये वही जटायु जी हैं जिन्होंने रघुनाथ जी को जब उनका अवतार हुआ था तो गोद में लेके चल पड़े थे। आज इतने बड़े देखे भगवान, गदगद बाड़ी हो गए जटायु जी, प्रेम रंजित हो गए महाराज। आहा, कुछ कह नहीं पाते हैं, भगवान की खूब प्रशंसा करते हैं। अद्भुत मिलन यहाँ पर। बोल भक्तवत्सल भगवान की। आगे भगवान बड़े प्रेम से पंचवटी में प्रवेश करते हैं। यहाँ इंद्र आदि देवताओं ने आकर के भगवान की अद्भुत दिव्य भव्य कुटिया का निर्माण किया, पर्णकुटी का निर्माण किया। बड़ा मनोहर दृश्य है। और उसी वन में, उसी जंगल में भ्रमण कर रही है, उसी जंगल में रहती है। तो उस कुटिया को देखते देखते, बड़ी रमणीय कुटिया है, बड़ी सुंदर कुटिया है, किसकी है, कौन रहता है यहाँ पे? तो दूर से देखा, बड़ी सुंदर सुंदर, बड़ी तेजस्वी दो महापुरुष, दो राजकुमार हैं। इनको देखकर लगता है कि जैसे ये कोई राजकुमार है और तपस्वी के वेश में महाराज। और देखने के लिए पहुंचे। पंचवटी तो गई कुमारा और देखे बिकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी तो गई कुमारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। बिकल विचलित हो गई भगवान के रूप माधुरी को देखकर, उनके स्वरूप को देख करके महाराज। ये कौन है? ये व्यभिचारिणी है। कहते हैं कि भगवान तो वही एक है, पर लोग अपने अपने मति के अनुसार थे। प्रभु मूरत देखे तिन कैसी, कैसी जाती रही
अब ये व्यभिचारिणी है तो भगवान उसको पड़े। अब हम उस शब्द का क्या ही प्रयोग करें भगवान के लिए, तो ऊपर था उसी दृष्टि से भगवान को लिए करें। तो पहुंच गई कहाँ? राक्षसी वेश छुपा लिया, एकदम श्रीदेवी बनी हुई है, एकदम श्री। वो नहीं, वो तो गई ऊपर। श्री माने लक्ष्मी जी, बिल्कुल ऐसे सच धज के चलिए मानो साक्षात लक्ष्मी जी जा रहे हैं। और भगवान के पास पहुंची, राक्षसी वेश छुपा लिया। और सच पूछो, अच्छा याद आ गई तो बताई देते। जैसे हवा हवाई नहीं, हवा हवाई बन के चली भगवान के पास, अपने राक्षसी देह छुपा लिया। तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। स्वरूप बदल दिया महाराज, महाराज स्वरूप बदल के पहुंचे। तुम संपुरुष नमो संहारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। और सत्य ही कह रही है कि न तो तुम्हारे जैसा पुरुष है, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम, और ना मेरे जैसी नारी क्योंकि इतनी गिरी हुई है। सत्य ही कह रही है महाराज, झूठ तो कहीं नहीं रहते हैं। कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, विधि संजोग है रचा विचारी। ये संजोग कैसा? बोले आप आए हो सबका उद्धार करने के लिए, और मैं गिरी हुई हूँ, अगर मेरा ही उद्धार नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? मेरे जैसे पतितों का ही तो उद्धार करने आए हो। ये जोड़ी बड़ी अच्छी है, तुम पतित पावन हो सरकार जी, हम पतितों में सरदार नहीं। तुम पतित पावन सरकार जी, हम पतितों में सरदार नहीं। ये हमारी तुम्हारी जोड़ी अच्छी बनी थी महाराज। लेकिन कह क्या रही है? मेरे युग की इस जगत में कोई पुरुष नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं इतनी सुंदर, मेरे टक्कर का कोई पुरुष नहीं दिखाई पड़ता। हो आप भी, पर इतने सुंदर नहीं। थोड़ा थोड़ा आपको देख करके लगा कि एडजस्ट करने लायक हो, पर बहुत सुंदर आप भी नहीं हो। यह है कि मैं फेल नहीं कर सकती आपको, फेल नहीं करेंगे। हमारी तुम्हारी जोड़ी सही बनी है। आपके जैसा कोई युग पुरुष मिला नहीं। तांती अब लग रहे तुम्हारी, मन माना कछ थोड़ा थोड़ा, कछ तुम्हें नहीं आ रहा, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा थोड़ा, हाँ ठीक ठीक लगते हैं, मेरे बराबर के लगते हैं। कहना तो कुछ कह कुछ रही है, कहना कुछ चाह रही, और सत्य में कहा जाए तो बात सही है। क्योंकि इतनी एक नंबर की व्यभिचारिणी है, एक नंबर की पापाचारी है, इसे अपने ऊपर ये लगता है कि मेरा उद्धार कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये विवाहित है, इसे अपने पापों पर भरोसा है कि ये मेरा उद्धार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। विवाहित है और अविवाहित होने का ढोंग कर रही है, और इधर उधर सर्वत्र जाकर के व्यभिचार करती रही महाराज। सोच रही कि मेरे जैसा का भी कहीं कोई उद्धार करने लायक होगा संसार में, मेरा कहाँ से उद्धार होने वाला है। तो वही बात कह रही है। बोल भक्त वत्सल भगवान की, मन माना कछ तुम्हें न्यारी। अब भगवान है लज्जावान, भगवान मर्यादा का पालन करने वाले, और भगवान ने उसकी बात का उत्तर देना प्रारंभ किया। कैसे? प्रश्न किसने किया? सुपर्णा। उत्तर कौन दे रहे हैं? भगवान। देखना किधर चाहिए? सुपर्णा की ओर। पर देख किधर रहे हैं? जिसका प्रश्न वही उसको उत्तर दे रहे तो उसी की ओर देखना। पर देख किधर रहे हैं? जानकी जी की ओर। और संकेत किधर कर रहे हैं? लक्ष्मण जी की ओर। सुपर्णा की बात का उत्तर देख रहे हैं सीता जी की ओर, और संकेत कर रहे हैं लक्ष्मण जी की ओर। कैसे? कि सीता चितई कही प्रभु बाता, सीता चितई कही प्रभु बाता, आहै कुमार मोर लघु भ्राता, आहै कुमार मोर लघु भ्राता, सीता चितई, सीता चितई कही प्रभु बाता, सीता चितई कही प्रभु बाता, आहै कुमार मोर लघु भ्राता। कहते हैं कि जब दृष्टि के सामने सुपर्णा हो तो
आपको पात्र पर दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो दृष्टि का दोष लग जाता है। लक्ष्मण जी बोले अरे भैया, लक्ष्मण जी कहते वारे भैया आपने और आई हुई पत्नी मेरी ओर भेज दी। अरे भैया, अब लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके खड़े। लक्ष्मण जी कहते हैं देवी हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो दास हैं, वे राजा है राजा, वहां रहोगी तो महारानी बन करके रहोगी, हम तो दास हैं, मेरे जन्म में दास ही बनना पड़ेगा, नौकरी चाकरी करनी पड़ जाएगी। भगवान से कह रहे हैं प्रभु आप ही देख लीजिए क्या है, पिताजी ने इतनी करके एक वही कर लो तो क्या दिक्कत है, विनोद की बात है। कभी भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की ओर भेज देते, कभी श्री राम लक्ष्मण जी की ओर भेज देते। महाराज इतने में इसको क्रोध आ गया, तो तब खिसियाने राम पाए गई, तब खिसियाने राम पाए गई, रूप भयंकर अपने असली स्वरूप में आ गई और जानकी जी को खाने के लिए दौड़ी। इतने में भगवान ने, हाँ ये दुष्ट होते ना, ये भगवान की भक्ति पर ही जब्ता करते महाराज। ये जितनी कौन है, ये निगेटिविटी है, निगेटिव ऊर्जा है, ये निगेटिविटी है, ये सकारात्मक ऊर्जा को ऊपर प्रहार करती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की, ये भक्ति को ही प्रहार करती है। भगवान ने संकेत कर दिया और तभी लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की, नाक कान काट दिए, मानो रावण को चुनौती दे दी। बोल गोविंद भगवान की। अब तो सुपर्णखा बड़ी विकराल रोती चिंगारती चीखती पड़ती भागी। अब सोच कर देखो, कटी नाक कटे कान, अद्भुत विकराल महाराज इसका। खरदूषण के पास गए, भाई तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम यहाँ बैठे हो और देखो तुम्हारी बहन की क्या स्थिति होगी, मेरे साथ कितना दुराचार हो गया। ए भाई तुम्हारे बल को, तुम्हारे पौरुष को, तुम्हारे पराक्रम को धिक्कार है। पूछा तो पूरा हाल कह सुनाया। खरदूषण ने बिना कारण जाने पूरी सेना तैयार कर दी और धावा बोल दिया। चलो आगे आगे सुपर्णखा, पीछे पीछे खरदूषण और उसके पीछे बड़ी विकराल सेना मारा। ऐसा लग रहा है देख करके मानो साक्षात काजल के पहाड़ पंख लगा करके उड़ रहे हो। नाक कान रुधिर बहाती हुई आंग आंग काम पदार्थ करके निकला। सुपर्णखा चल रही है, जमा करके तो बालबटे जी में चल रही है। सुपर्णखा चल रही है और सुपर्णखा के नाक कान से रुधिर बह रहा है, बड़ी विकराल सुपर्णखा जिसके सूप जैसे नख होते थे, बड़े बड़े नाक। अब चेक कर लो कहीं आसपास है तो नहीं, पूरा सामान है, बड़े बड़े नाखून सूप जैसे, जिसके सूप जैसे नाखून, और धम धम करके चल रही और पीछे चल रहे हैं खरदूषण, बड़ी विकराल सेना। मालूम पड़ता है मानो पर्वत, काजल के पर्वत उड़ रहे हैं महाराज। और धावा बोल दिया। इधर भगवान श्री राम कहते लक्ष्मण जी से, भक्ति मैया को एक गुफा में स्थापित करते, कहते कि भगवान की भक्ति पर जब आक्रमण होता है ना तो भगवान भक्ति को संरक्षित करते हैं। माँ को एक गुफा में संरक्षित किया और लक्ष्मण जी से कहा इनकी रक्षा करो, और दोनों भाई युद्ध के लिए तत्पर हो गए। महाराज उधर से पूरी सेना दौड़ पड़ी। मारो काटो, जाने मत देना, इनको बंदी बना लो, इनकी स्त्री को छीन लो, इनकी नारी को छीन लो, मारो काटो, जिंदा मत छोड़ो, जीवित ना बचे। और महाराज विचित्र चीख पुकार मची हुई है। महाराज विचित्र युद्ध छिन गया। महाराज बड़े भाग्य की बात है महाराज, कथा हो रही है। गंगा में गड़ी के डूब डूब के मर गए, करे तो क्या। बोल भक्तवत्सल भगवान की। एक बार कहो जय जय श्री राम। मारो काटो, इनकी स्त्री को छीन लो, विचित्र युद्ध छिन गया महाराज। घमासान युद्ध हो रहा महाराज, चारों तरफ धूल सी उड़ रही है। इतने में उन खरदूषण की दृष्टि भगवान पर पड़ गई और जिसने भगवान को देखा वो मोहित हो गया। ये युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, ये लड़ने योग्य नहीं है, ये तो प्रेम करने योग्य है। ये कितने प्यारे हैं, कितने कोमल हैं। और सुपर्णखा की ओर देखा, दुष्ट तुम नहीं मिले थे युद्ध करवाने के लिए, देखना कितने मनोहर हैं,
कितने प्यारे हैं। अरे इनके ऊपर तो मन रूपी भंवरा अपने आप ही न्यौछावर हो रहा है। ये किसी प्रकार युद्ध करने योग्य नहीं है। वो भगवान से युद्ध ही नहीं करना चाहते हैं। भगवान को देख देख कर ही मर रहे हैं महाराज। भगवान के रूप माधुरी को देख देख कर ही इनके प्राणों का अंत होता गया है। बोल भगवत वो भक्त भगवान प्रार्थना कर रहे हैं। अरे काली काली अलगों के जय 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 वो काली काली अलगों के फंदे क्यों डाले। अरे काली काली अलगों के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने अपने आप ही बन जाते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे भगवान की जो अलकावलियां हैं उनके गले में फंदा के रूप में पड़ जाते हैं। कह रहे हैं वो हम सब जानते हैं। आज अपने सामने आई हुई इस मुक्ति को हम छोड़ने वाले नहीं। भगवान का दर्शन कर भगवान कभी युद्ध करेंगे? कभी नहीं करेंगे। वो तो साक्षात मुक्ति के धाम है। वो कहते हैं खरदूषण सीता मगर हम तुम्हें जानते हैं।
से थोड़ा हाथ जोड़ करके नतमस्तक हैं। पहले तो क्या कहा कि हम तुम्हें जानते हैं, ये कौन सी जानकारी है प्रदूषण के पास। चिदंबर हम तुम्हें खूब पहचान गए। क्या पहचान गए? प्रदूषण जान गए कि हम सभी श्रापित हैं और हमारे लिए भगवान ही पधारे हैं। अब कहते हैं, दुनिया वाले तो कहते हैं कि प्रभु एक नजर मेरी ओर डाल दो, एक करुणा भरी नजर, एक दृष्टि मेरी ओर कर दो। हम सभी चाहते हैं ना, सब चाहते हैं। कौन चाहता है? जरा हाथ उठा कर बताओ। सब चाहते हैं कि ठाकुर जी एक बार नजर डाल दो। हम लोग दर्शन करने जाते हैं, सोचते हैं कि प्रभु, दोनों हाथ दिखाते हैं ऐसे खड़े खड़े के प्रभु एक बार इन हथेलियों पर अपनी दृष्टि डाल दो तो बिगड़ी हुई तकदीर बदल जाए। लेकिन यहाँ प्रदूषण क्या कह रहे हैं? क्योंकि इनकी तो प्राणों पे नौबत है। आप भगवान दृष्टि से ही इनका उद्धार करने वाले हैं। तो कहते हैं, संभालो जरा ये पीतांबर गुलाबी, ये करता है मन में हमारे खराबी, ओ हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, ओ हमारी तरफ से निगाहें हटा लो।
की कथा यहीं पर विराम लेती वाणी को विराम। समय की अपनी परिधि है, जैसी प्रभु की इच्छा है। आओ, अब जितनी भी शेष कथाएं वो हम सभी लोग कल विश्राम के दिवस में सुनेंगे। ठाकुर जी की जैसी कृपा हो।